नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र मंडलोई फिर से आपके सामने नया वीडियो लेकर आया हूं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि क्लास 12th सब्जेक्ट इंग्लिश सप्लीमेंट्री की हम तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक चल रहा है अभी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का। तो इसमें मैं आपको टोटल 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूँ, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 26 पर हैं। पिछले वीडियोज़ में हमने बहुत अच्छे से हिंदी एक्सप्लेन करके आपको क्वेश्चन आंसर बताए हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो उन वीडियोस को यदि आपने नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं। साथ ही ग्रामर का प्लेलिस्ट अलग है, टेक्स्ट बुक, वर्कबुक, सभी नोट मेकिंग एवं समरी, पोस्टर, सभी चीज़ें आपको, राइटिंग स्किल जिसको हम कहते हैं, सभी की प्लेलिस्ट अलग अलग है। तो वहाँ पर जाकर आप अपने सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं। साथ ही प्रीवियस ईयर के पेपर है ना, जो 2016, 17, 18, 19 में जो भी एग्ज़ाम्स आपकी हुई है, उन पेपर्स को भी आप देख सकते हैं। उनका सॉल्यूशन भी आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 से है, व्हाट डिड बिरजू सी व्हेन ही पिप्ड इनटू द हट। यहाँ पर एक वर्ड आया है पिप। पिप का अर्थ होता है झांकना। क्या अर्थ होता है? झांकना ना। जैसे हम एग्ज़ाम में जब लिखते हैं तो हमारी कॉपी में कम और दूसरे की कॉपी में ज़्यादा देखते हैं, तो उस समय उस स्थिति को कहते हैं पिप। तो यहाँ पर देखिए, बिरजू ने जब उस झोपड़ी में, हट का अर्थ होता है झोपड़ी, झोपड़ी में जब अंदर झांका तो उसने क्या देखा था? ही सा, उसने देखा, दैट ए वुमेन क्लेड इन ए टेटर्ड साड़ी वाज सिटिंग ऑन हर हॉन्चेस इन फ्रंट ऑफ द फायर प्लेस। मतलब जो उसका चूल्हा जल रहा था उस पर एक गरम तवा रखा हुआ था, और उसके पास में एक महिला बैठी हुई थी जो फटी हुई साड़ी थी उसकी, ना, टेटर्ड मतलब फटी हुई कह सकते हैं, पुरानी। ए फ्राइंग पैन, पैन का अर्थ होता है तवा, वाज ऑन द फायर विच द वुमेन वुड टेक ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर एंड स्प्रिंकल ऑन द पैन एंड सी केप्ट कंसोलिंग टू हर चिल्ड्रन। मतलब वो उस गर्म तवे पर पानी का छिड़काव कर रही थी कुछ थोड़े थोड़े समय अंतराल के बाद, मतलब थोड़ी देर बाद फिर करती है, फिर थोड़ी देर बाद करती है, ताकि उन बच्चों को ऐसा लगे कि कुछ पक रहा है ना। तो इस प्रकार से क्वेश्चन इंपोर्टेंट की दृष्टि से हैं। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें तो, हाउ डज़ द ब्रेन रिएक्ट इन इमरजेंसी सिचुएशंस। जब आपातकाल स्थिति होती है, इमरजेंसी सिचुएशन होती है, तो हमारा जो ब्रेन रहता है, मस्तिष्क रहता है, वो किस प्रकार का रिएक्शन देता है? तो इट शिफ्ट्स अटेंशन टू द इमरजेंसी सिचुएशन एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। जब आपातकाल स्थिति रहती है तो हमारा जो मस्तिष्क रहता है वो एक विशेष अटेंशन में शिफ्ट हो जाता है ना, और उसके सिचुएशन के अकॉर्डिंग फिर कार्य करने लगता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, व्हाट इज़ द ब्लड ब्रेन बैरियर, हाउ डज़ इट वर्क। ब्लड ब्रेन बैरियर क्या होते हैं और यह कैसे कार्य करते हैं? तो अ ब्लड ब्रेन बैरियर सर्व्स एज ए गेट कीपर। ब्लड ब्रेन बैरियर जो होते हैं वह गेट कीपर की तरह कार्य करते हैं। इट अलाउस सम थिंग्स टू इंटर, ये कुछ चीज़ों को तो अंदर आने देते हैं, एंड स्टॉप्स अदर फ्रॉम इंटरिंग, और बाकी दूसरी चीज़ों को अंदर आने से रोक देते हैं। ठीक है, जैसे कि गेट कीपर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। ब्रेन के स्ट्रक्चर को, मस्तिष्क की बनावट को का वर्णन कीजिए। तो देखिए, द स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन इज समथिंग लाइक सोड विथ कॉम्प्लिकेटेड इंटरट्विनिंग ऑफ रूट्स। हमारा जो ब्रेन होता है उसका स्ट्रक्चर ऐसा रहता है, जैसे मान लीजिए कि एक घास का मैदान है, उसमें से आपने घास की एक मुट्ठी भरी और उसको खींच लिया। जैसे आप उस घास की मुट्ठी को ज़मीन से उखाड़ेंगे तो उसके नीचे बहुत सारी अनगिनत जड़ें रहेंगी जो एक दूसरे में गुथी हुई रहती हैं। उस प्रकार से हमारा ब्रेन रहता है। हमारे ब्रेन के अंदर भी इस प्रकार से, जिस प्रकार से घास की जड़ें हैं उस प्रकार से ही रहती है रूट्स। रूट का अर्थ होता है जड़ें। कॉम्प्लिकेटेड मतलब जटिल। इसके आगे है, इट कंटेन्स 30 मिलियंस नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स दैट आर कनेक्टेड विथ अदर्स विच में बी एज मैनी एज 60,000 टाइम्स। तो वो जो जड़ें हैं उस प्रकार से हमारे दिमाग में 30 बिलियन तो नर्व सेल होती हैं, या फिर न्यूरॉन्स होते हैं जो एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, और वो भी कितने 60,000 बार जुड़े हुए रहते हैं। तो ये हमारे ब्रेन का इस प्रकार से स्ट्रक्चर रहता है। देखिए, हर लेसन को हमने हमारे चैनल के माध्यम से हिंदी एक्सप्लेन करके बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है। उन वीडियोस को यदि आपने नहीं देखा है तो उन वीडियोस को आप देख सकते हैं। साथ ही आपके भाई बहन है ना, क्लासमेट्स यदि कक्षा 12वीं में है तो उनके पास भी हमारे इन वीडियोस को आप शेयर कीजिएगा, ताकि वह भी अपनी तैयारी अच्छे से कर सके। क्वेश्चन नंबर
30 है, हाउ कैन वन रीच द टेम्पल, कोई व्यक्ति टेम्पल पर कैसे पहुंचता है। कौन से टेम्पल पर, हमने पोएम पढ़ी है हिल टॉप टेम्पल। तो जो टेम्पल है वह पहाड़ी पर बहुत ऊंची जगह पर बना हुआ है, तो वहाँ पर कोई व्यक्ति कैसे पहुँच सकता है। तो वन कैन रीच द टेम्पल बाय क्लाइंबिंग अप नंबरलेस स्टेप्स, मतलब असंख्य सीढ़ियों को चढ़कर कोई व्यक्ति मंदिर तक चढ़ सकता है। क्लाइंब का अर्थ होता है चढ़ना। क्वेश्चन नंबर 31 है, राइट टू वेज इन विच द क्रॉस इरिटेट द ऑथर। क्वेश्चन नंबर 11, हम आपकी जगह चैप्टर नंबर 11 है आपका, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है और पूछा गया है कि जो लेखक है ना, उसको कौवे, क्रो मतलब होता है कौवा, किस प्रकार से परेशान करते थे। तो द क्रोस मेड लाउड एंड रफ वॉइस, कौवे उनकी ऊंची और रफ वॉइस से उसको परेशान करते थे। रफ वॉइस मतलब जैसे कौवे काँव काँव करते हैं, इस प्रकार की आवाज़ जो कि रफ लगती है, अच्छी नहीं लगती है। दैट वाज अनप्लीजेंट, जो कि हमारे कानों को पसंद नहीं होती है। दे सूप्ड डाउन ऑन द चिक्स, और छोटे छोटे जो उनके मुर्गियों के बच्चे हैं, है ना, चीक्स हैं, है ना, और अन्य जो उसके छोटे छोटे जानवर हैं, पक्षी हैं, उनके ऊपर वो ऊपर से कूदते थे और उनको मार देते थे। सो द नरेटर वाज इरिटेटेड, इसीलिए जो लेखक है, नरेटर है, वह परेशान था कौवों से। क्वेश्चन नंबर 32 है, हु आर द फर्स्ट विजिटर टू द फार्म, उसके खेतों पर सबसे पहले कौन आए थे। बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज, बर्ड्स मतलब पक्षी और बटरफ्लाइज मतलब तितलियाँ। वर द फर्स्ट विजिटर टू द फार्म, उसके खेतों पर सबसे पहले विजिट करने वाले कौन थे, बर्ड्स एंड बटरफ्लाई। क्वेश्चन नंबर 33 है, व्हाट वाज द घासीज कंप्लेंट टू द पंचायत, पंचायत में घासी ने क्या कंप्लेंट की थी, है ना। तो घासीज कंप्लेंट वाज द कानछेदी हैड स्टोलन हिज एस, एस का अर्थ होता है गधा, और कानछेदी एक व्यक्ति का नाम है और घासी भी एक व्यक्ति का नाम है। तो घासी ने कानछेदी के खिलाफ यह शिकायत दर्ज की थी पंचायत में कि उसने उसका गधा चुरा लिया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है, वाई डिड मोहन नेम हिज एस ट्रक साहब, मोहन ने अपने गधे का नाम ट्रक साहब क्यों रखा था। ये सारे क्वेश्चंस जो मैं आपको करवा रहा हूँ, ये सारे ही बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना, जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो मोहन ने अपने गधे का नाम ट्रक साहब क्यों रखा था। ही नेम्ड हिज एस ट्रक साहब बिकॉज एज कुड टेक ए ट्रक लोड ऑफ क्लोथेस एंड रन लाइक ए मोटर कार। क्यों, क्योंकि उसका जो गधा था, एस था, वह एक ट्रक के लगभग तो कपड़ों को अपने ऊपर पीठ पर लाद लेता था और मोटर कार की तरह भाग सकता था, इसलिए उसके गधे का नाम उसने ट्रक साहब रखा था। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 35 है, वाई डिड घासी रिसोर्ट टू कॉल द सन गॉड एज हिज विटनेस। गांधी, माफ़ कीजिएगा, घासी ने अपने गवाह के रूप में सूर्य को क्यों पुकारा, मतलब उसने ये क्यों कहा कि मेरा तो गवाह जो है वो सूर्य देवता है। घासी रिसोर्टेड टू कॉल द सन गॉड एज हिज विटनेस बिकॉज ऑल द विटनेसेस वेंट अगेंस्ट हिम। जब घासी पंचायत में अपनी शिकायत के लिए हाजिरी दे रहा था और उसके खिलाफ जो भी थे वह सब भी वहाँ थे, तो उस स्थिति में घासी के विटनेस जो थे, गवाह थे, वो सारे गवाह उसके खिलाफ हो गए थे। उस स्थिति में उसने सूर्य देवता को अपना गवाह माना था। क्वेश्चन नंबर 36 है, वाई डज द फॉरेस्ट एवी द रिवर। एवी का अर्थ होता है ईर्ष्या करना, है ना। तो जंगल नदी से किस प्रकार से ईर्ष्या रखता था। द फॉरेस्ट एवीज द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ द रिवर। क्यों, क्योंकि नदी आज़ाद थी और फ्रीली अपनी जो यात्रा है वो पूरी करती थी, वो पूरी तरीके से उसको आज़ादी थी, इसलिए फॉरेस्ट उस पर जलता था। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 37 है, हाउ डज द रिवर प्रेज द फॉरेस्ट। प्रेज का अर्थ होता है प्रशंसा करना। इस क्वेश्चन में जो देखिए क्वेश्चन है, हाउ डज द रिवर प्रेज द फॉरेस्ट। रिवर फॉरेस्ट की किस प्रकार से प्रशंसा करती है। प्रेज का अर्थ होता है प्रशंसा। तो यहाँ पर नदी जंगल की प्रशंसा करती है। कैसे प्रशंसा करती है। द रिवर सेज दैट द फॉरेस्ट एंजॉयज। नदी कहती है कि फॉरेस्ट तो आनंद लेता है। द सेक्युलेशन ऑफ लाइवली ग्रीनरी। सेक्युलेशन का अर्थ होता है एकांतवास, मतलब जंगल एकांत में रहता है और उसकी हरियाली का आनंद लेता है। इन स्प्रिंग इट गेट्स न्यू लाइफ एवरी ईयर। और हर वसंत ऋतु में इसका नया जीवन आता है, मतलब वसंत ऋतु में फूल खिलते हैं, नई पत्तियां आती हैं। तो इस प्रकार से नदी कहती है कि फॉरेस्ट तो काफ़ी आनंददायक जीवन व्यतीत करता है। क्वेश्चन नंबर 38 है,
इन विच एरिया विल इंडिया बिकम ए ग्लोबल लीडर, किस क्षेत्र में भारत ग्लोबल लीडर बन सकता है या बनेगा। तो इंडिया विल इमर्ज एज ए ग्लोबल लीडर इन सर्विसेज सेक्टर प्रोवाइडिंग एक्सलेंट सर्विसेज विद इन द कंट्री एंड आउटसाइड। भारत ग्लोबल लीडर किन क्षेत्रों में बन सकता है? सर्विस सेक्टर, प्रोवाइडिंग एक्सलेंट सर्विस, मतलब उच्च श्रेणी की सेवाएं प्रदान करके, विद इन द कंट्री एंड आउटसाइड, अपने देश में और बाहर भी। क्वेश्चन नंबर 39 है, डिस्क्राइब द मॉडर्न डे अचीवमेंट ऑफ इंडियंस। मॉडर्न डे अचीवमेंट्स मतलब आधुनिक भारतीयों का जो अचीवमेंट है ना, उसको डिस्क्राइब करना है, वर्णन करना है। तो मॉडर्न डे के जो इंडियंस हैं उन्होंने क्या अचीव किया है? देयर आर फॉलोइंग मॉडर्न अचीवमेंट्स ऑफ इंडियंस। बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं, उनका यहाँ पर एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हुआ है, तो आप अपने हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर देख लेना है ना। बाय मिस्टेक ऐसा मिसप्रिंट है ये। आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और अगले वीडियो में आपके जो 10 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट और बचे हुए हैं वो मैं अगले वीडियो में कवर कर दूंगा, क्योंकि यदि अभी हम सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे तो आपका जो वीडियो है वो लेंदी हो जाएगा और आप अच्छे से पढ़ नहीं पाओगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 40 है, मेक ए लिस्ट ऑफ सिविक ड्यूटीज़ आप सजेस्टेड बाय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। जो नागरिकों के कर्तव्य हैं एपीजे अब्दुल कलाम के अनुसार, उनकी लिस्ट बनाइए। तो पहला है पार्टिसिपेट इन सिविक प्रोग्राम्स। हमें जो नागरिकों के कार्यक्रम होते हैं, सिविक प्रोग्राम्स होते हैं, उनमें हमें भाग लेना चाहिए। जैसे पहला है क्लीनिंग अप ए लोकल पार्क, है ना। लोकल पार्क मतलब जो गार्डन होता है उसको हमें साफ़ रखना चाहिए। प्लांटिंग ट्रीज़, पेड़ पौधे लगाने चाहिए। हेल्पिंग पुअर चिल्ड्रन, गरीब बच्चों की मदद करनी चाहिए। कीपिंग द स्कूल कैंपस क्लीन, और स्कूल के प्रांगण को, कैंपस को हमें साफ़ रखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चंस थे मोस्ट इम्पोर्टेंट आपकी क्लास 12th सप्लीमेंट्री 2020 के अकॉर्डिंग। उसके नज़रिए से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके आप ज़रूर बताएं। साथ ही आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, क्लासमेट्स के पास हमारे इन वीडियोस को शेयर करें, ताकि वह भी अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। अभी क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होने के बाद में हम आपके लेटर राइटिंग एप्लीकेशन वगैरह ये भी आपको कंप्लीट कराएंगे। मतलब इंग्लिश में A to Z मटेरियल आपका सेक्शन वाइज हम चल रहे हैं। ठीक है, आपको फिर भी किसी प्रकार का कोई डाउट या कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी मदद करूँ। साथ ही कल संडे 11 बजे आपका लाइव टेस्ट होगा। लाइव टेस्ट के अंतर्गत परीक्षा में आने योग्य महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण मीन्स वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तो कल का टेस्ट भी आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगा। यदि आप चाहें तो सुबह 11 बजे लाइव यूट्यूब पर आपका टेस्ट रहेगा। आप बिल्कुल ऑनलाइन आइए, और किसी प्रकार का कोई डाउट या कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।